गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने पहले भी एक गूफ अप किया। वो आपको अच्छे से याद होगा कि एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट, मृत्यु के बाद जो कोविड पॉजिटिव आए, उस पेशेंट की आखिरी रसूमात को लेकर जो तमाशा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने जिस तरीके से उस सारे मामले में अपने आप को डिफेंड किया और अलग अलग माध्यमों से सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि किसी भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट की मृत्यु के बाद उनकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि वो अंतिम संस्कार में या उस कोविड पॉजिटिव पेशेंट को दफन करने में किसी भी तरीके से उस परिवार उस परेशानी से दो चार होता है। और यहीं पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन नहीं रुका, बल्कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट एक वीडियो में नसीहत देते नजर आए कि लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए और अपने परिजनों से दूर नहीं भागना चाहिए। अगर कोविड पॉजिटिव के चलते उनकी मृत्यु होती है तो उनके अंतिम संस्कार में या उनको दफन करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। ये नसीहत देते वो नज़र आए। उनके साथ में कुछ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के लोग इसी तरह की नसीहत बांटते नज़र आए, लेकिन किसी ने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से ये सवाल नहीं पूछा कि क्या आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो प्रोटोकॉल बताया है वो प्रोटोकॉल पढ़ा भी है आप लोगों ने। ये सवाल नहीं पूछा गया। और ये सवाल हम इसलिए भी नहीं पूछते क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन में कुछ लोग ऐसे हैं जिन प्यार बहुत है, इसलिए अगर वो गलतियां भी करें, कोताहियां भी करें, हमारा काम सरकार की नज़र में उनकी गलतियां कोताहियां लाना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा काम होना चाहिए, हमारा काम उनकी खामखा में तारीफ करना होना चाहिए। गलती किसी से भी हो सकती है, गलती होने के बाद उसको रेक्टिफाई करना मेरा और आपका काम होना चाहिए। और रेक्टिफाई करने के लिए ज़रूरी है ये, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग मीडिया में बजाय लोगों की सुबह से लेकर शाम तक प्रोफाइल वीडियोस करने के, उन लोगों के कामकाज पर नज़र रखें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने इसी तरह का गूफ अप एक और किया है, और इस गूफ अप में चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम को एक हाई लेवल इंक्वायरी बिठानी चाहिए। ये इसलिए बिठानी चाहिए ताकि ये मालूम किया जा सके कि बार बार ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से गलतियां क्यों होती हैं। SMGS हॉस्पिटल में एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो प्रेग्नेंट थी, उस प्रेग्नेंट महिला को लेकर जिस तरीके से नौजवान डॉक्टरों ने, उन बच्चों ने उस महिला को सिर्फ जो लेबर पेन में थी, उस महिला की सिर्फ मदद ही नहीं की बल्कि बाद में आइसोलेट भी किया, और उसके बाद वो लोग खुद प्रशासन के पास गए कि हमें क्वारंटाइन करिए। अच्छी बात ये कि उन तमाम लोगों को जब टेस्ट किया गया तो सभी के सभी लोग कोविड नेगेटिव आए। लेकिन आज जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है, और वो गंभीर भी है, बड़ी चिंताजनक भी है। ऑर्थो डिपार्टमेंट के, मेरे पास पूरी लिस्ट है, ऑर्थो डिपार्टमेंट के एक रजिस्ट्रार, 6 पोस्ट ग्रेजुएट, जिसमें 3 पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर के हैं, 2 पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर के हैं और 1 पोस्ट ग्रेजुएट थर्ड ईयर का है, और उसके अलावा एक इंटर्न, इन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। ऑर्थो डिपार्टमेंट के 8 लोग क्वारंटाइन हुए हैं, एक इंटर्न, एक PG और एक रजिस्ट्रार। यानी एक ही झटके में आधे से ज़्यादा ऑर्थो डिपार्टमेंट जो है, ऑर्थो डिपार्टमेंट को धराशायी कर दिया गया है। क्यों किया गया है ये अब आपको मैं आगे बताता जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये जानकारी भी दूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से जब बात करने की कोशिश करें और उनसे वो सवाल पूछने की जब हम कोशिश करते हैं जिनका जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं, यकीन जानिए फ़ोन उठाने के बाद, हेलो करने के बाद, सवाल सुनने के बाद फ़ौरन मोबाइल स्विच ऑफ होता है, और फिर अगले दिन सुबह ये कहा जाता है कि मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी।
यानी जब पत्र तो आपको आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब आपका पीआर करने के लिए आए तो आप अवेलेबल रहते हैं। टेलीविज़न चैनल पर इंटरव्यू देना हो या लोगों को कोविड के चलते नसीहत देनी हो, खुद कानून पता हो या ना हो, अपने आप को बचाने के लिए और अपनी प्रशासन की नालायकी को छुपाने के लिए हमें जब इंटरव्यू देने हो तो तब हम अवेलेबल रहते हैं। अब आप ज़रा सोचिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है मुझे नहीं मालूम। 4 पेशेंट अलग अलग जगह से ऑर्थो की इमरजेंसी में आते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑर्थो इमरजेंसी में 4 लोग अलग अलग जगहों से आते हैं और ये मैं चारों लोगों की डिटेल आपके साथ अभी शेयर करूंगा। नाम तो नहीं शेयर करने वाला। एक कल्लनपुर से आते हैं 31 वर्षीय पुरुष, एक गोरखानगर से आते हैं 48 वर्षीय पुरुष, एक 45 वर्षीय पुरुष बख्शीनगर से आते हैं और इसी तरीके से एक अन्य व्यक्ति जम्मू के एक और अलग इलाके से आते हैं। 4 अलग अलग लोग ऑर्थो की इमरजेंसी में शनिवार के दिन यानी सैटरडे को ये लोग ऑर्थो की इमरजेंसी में पहुंचते हैं। चारों को हड्डियों का इलाज कराना है और इसी इलाज के लिए ऑर्थो की इमरजेंसी में पहुंचते हैं। सैटरडे को जब ये ऑर्थो की इमरजेंसी में पहुंचते हैं, वहाँ पीजी मौजूद हैं, वहाँ रजिस्ट्रार मौजूद हैं, वो इन चारों लोगों को देखते हैं। चारों लोगों को देखने के बाद रूम नंबर 7 में इन्हें इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इनका बाज़ाब्ता एक्सरे भी होता है, इनका ईसीजी भी होता है और इनका ब्लड टेस्ट के लिए भी इनके सैंपल्स भेजे जाते हैं। ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल जब भेजे गए, किसने भेजे? ईसीजी जब हुआ तो ईसीजी टेक्नीशियन वहाँ उस वक्त कौन मौजूद था? एक्सरे जब इनका हुआ तो किस टेक्नीशियन ने इनका एक्सरे किया? ये सब सवाल हैं जिनका जवाब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के पास होगा। सैटरडे के दिन ही, चूँकि ऑर्थो में भी ये एक स्टैंडर्ड उन्होंने तरीका बनाया है। ऑर्थो के पीजीज का कहना है कि चारों चूँकि एसिम्टोमेटिक थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने कोई चांस नहीं लिया और हमने चारों के सैंपल्स दे दिए। सैंपल दे दिए हमने किस लिए? कि कहीं ये कोविड पॉजिटिव तो नहीं है। संडे शाम को रिजल्ट आते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन को एतवार की रात को ही पता चलता है कि ये चारों सैंपल्स जो ऑर्थो इमरजेंसी से गए हैं, चारों लोग कोविड पॉजिटिव हैं। लेकिन होता क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। ऑर्थो से जुड़े हुए लोग जिनसे हमारी बात हुई है और सारी की सारी बातचीत हमारे पास मौजूद है, उनके कहने के मुताबिक ऑर्थो के जितने भी पीजीज हैं उनके पास पीपीई किट्स नहीं हैं, उन्हें मास्क नहीं दिए गए हैं। अगर उनके पास पीपीई किट्स नहीं हैं, उनके पास मास्क नहीं हैं, तो फिर इन ऑर्थो में इन पीजीज को भेजा क्यों जा रहा है? पहला सवाल तो ये है। उसके बाद सोने पर सुहागा ये 8 लोग, सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि ये 4 लोग चारों अलग अलग जगह से आए हैं। अगर ये कोविड पॉजिटिव हुए, अलग अलग जगहों से आकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में उनका सैंपल जब दिया गया उसके बाद वो पॉजिटिव हुए हैं, तो ये गंभीर और चिंताजनक है। ये गंभीर और चिंताजनक क्यों है? ये कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ अटल डुल्लू को सोचना है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नसीब चंद डीगरा को सोचना है और ये मेडिकल सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर दारा सिंह को सोचना है कि ये गंभीर और चिंताजनक क्यों है। 4 लोग अलग अलग जगह से आते हैं, चारों की आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं, चारों आपस में किसी भी तरीके से एक दूसरे के रिलेशनशिप में नहीं, चारों एक दूसरे को जानते नहीं, चारों एक दूसरे से अनजान हैं, लेकिन चारों कोविड पॉजिटिव हैं। उसके बाद क्या होता है? मंडे को मॉर्निंग में, यानी ये मैं आपको बता रहा हूं कि आगे और कहानी कहां चलती है। मंडे मॉर्निंग यानी 25 तारीख आज के दिन सुबह 8 बजे पीजीज ने खुद इन चारों पेशेंटों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी से सीडी हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। ये जानकारी मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले उन्हीं पीजीओ से मिली है जिन पीजीओ को इस वक्त क्वारंटाइन किया गया है। कितना गंभीर और कितनी चिंताजनक बात यह है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन को काम खुद करना चाहिए था, वो काम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कर रहे हैं,
शायद अपने आप को कोरोना वॉरियर मानते हुए, शायद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन बच्चों ने ये काम किया और इन चारों पॉजिटिव पेशेंट्स को सीडी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। हालांकि इन 8 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, मगर बड़े सवाल यहाँ पर ये हैं। नंबर 1, ऑर्थो के पीजीज और रजिस्ट्रार और उसके साथ में एक इंटर्न, इन सबको क्वारंटाइन किया गया है, इनका सैंपल लिया गया है। अभी तक ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। सैंपल के रिजल्ट जब आएंगे तभी मालूम पड़ेगा। 4 पेशेंट अलग अलग जगह से इमरजेंसी में पहुंचे, उनका सैंपल लिया गया। वो सारे प्रोटोकॉल्स क्यों नहीं फॉलो किए गए जिन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाना चाहिए था? नंबर 1। नंबर 2, जब ये इमरजेंसी में पहुंचे एसिम्टोमेटिक हैं, एसिम्टोमेटिक होने के बावजूद क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन को इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना चाहिए था कि जब भी कहीं पेशेंट बाहर से कोई आता है उसकी स्क्रीनिंग पहले ही हो जानी चाहिए, स्क्रीनिंग के बाद बाकी तमाम जो हैं कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। यानी जो ही पेशेंट आपका इमरजेंसी में आया, इमरजेंसी में आने के बाद सबसे पहले सैम्पलिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोटोकॉल के मुताबिक सरकार ने खुद कहा है कि अगर इमरजेंसी नेचर का कोई पेशेंट आता है जिसमें आपको लगता है जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस केस में कोविड पॉजिटिव का टेस्ट करना, उस टेस्ट को बाद में किया जा सकता है। लेकिन जहां आपको मालूम है सर्जरी की ज़रूरत है, सर्जरी 2 दिन बाद होनी है, 3 दिन बाद होनी है, पेशेंट स्टेबल है, वहां पर पहले कोविड का टेस्ट होगा, सैंपल लिया जाएगा, और अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो पेशेंट को कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ जैसे डील किया जाना चाहिए उसी प्रोटोकॉल के साथ डील किया जाएगा। अदरवाइज भी हॉस्पिटल्स के लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। कोई भी पेशेंट जो इमरजेंसी में आता है उस पेशेंट को जो भी डॉक्टर हैंडल करेगा, जो भी पीजी हैंडल करेगा, इंटर्न हैंडल करेगा, उससे प्रॉपर पीपीई किट उसने पहना होना चाहिए, मास्क पहना होना चाहिए, मास्क N95 होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर जो है डॉक्टर्स का रहता है। वायरस हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, सबसे ज़्यादा एक्सपोज डॉक्टर्स रहते हैं। तो N95 मास्क ऑर्थो के पीजीज के पास अगर उनके कहे मुताबिक नहीं है, बहुत गंभीर चिंताजनक बात है। पीपीई किट्स के बगैर अगर इन डॉक्टर्स ने, इन पीजीज ने और इंटर्न ने, इन लोगों ने अगर इस पेशेंट को हैंडल करा है, ये उससे ज़्यादा चिंताजनक बात है। उन्होंने हैंडल करा, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वही किया जो उनको करना चाहिए था। लेकिन गैर जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने पीपीई किट्स, N95 मास्क इन डॉक्टर्स को, ऑर्थो के इन डॉक्टर्स को प्रोवाइड नहीं किए हैं, ये गंभीर है। तीसरा, सबसे अहम, जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर सुषमा चौहान ने पिछले दिनों बाज़ाब्ता एक प्रेस नोट जारी करके ये क्लेम किया था, उन्होंने ये क्लेम किया था कि 14,06,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। अगर 14,06,000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, 14,06,000 लोगों की स्क्रीनिंग के बाद अगर 4 लोग अलग अलग जगहों से आते हैं और चारों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद पॉजिटिव आते हैं, तो ज़रा सोचिए 14 लाख स्क्रीनिंग हुई है, वो स्क्रीनिंग कैसे हुई है, क्या मेथोडोलॉजी उसमें इस्तेमाल की गई, और अगर स्क्रीनिंग हुई, 600 सैंपल लिए गए, 600 सैंपलों में से 14,06,000 लोगों में से 600 लोगों के सैंपल अगर लिए गए हैं और उनमें से एक भी पॉजिटिव नहीं आया, ये वाकई कमाल है। यानी एक भी आदमी को 14,06,000 में से सिर्फ 600 लोग ऐसे नजर आए जिन्हें कोई सिम्टम्स थे। हालांकि ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं कहा उन्हें कोई सिम्टम्स थे, पर सैंपल लिए गए। लेकिन सवाल ये है, 14,06,000 में से अगर 600 निकाल दिए जाएं, बाकी तमाम लोगों को रेस्पिरेटरी इलनेस नहीं थी, बाकी तमाम लोगों में से 10 लोग भी ऐसे नहीं निकले जिन्हें ज़ुकाम था, बुखार था, खांसी थी, या उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ किसी किस्म की कोई दिक्कत थी। ये वाकई अपने आप में कमाल है। और उसके बाद भी, जैसे मैंने कहा, 4 लोग 4 अलग अलग जगहों से आते हैं, ऑर्थो डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं, और चारों लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं। या तो इन्फेक्शन का मतलब वहाँ है जहाँ वो आए हैं, या वो इन्फेक्टेड ऑलरेडी थे और वो हॉस्पिटल में लैंड अप जब वो हुए एसिम्टोमेटिक थे, एसिम्टोमेटिक होते हुए वो ऑर्थो की इमरजेंसी में पहुंचे हैं। किन पैरामेडिक्स ने इनको हैंडल की ज़रूरत है, किन डॉक्टर्स के अलावा किस किस स्टाफ मेंबर ने इनके साथ जो है
इनको हैंडल किया है, उन्हें उन सब के बारे में मालूम करने की ज़रूरत है। और आखिर में सबसे अहम सवाल, पिछली बार भी हमने कहा था गलतियां कोताहियां कोई भी कर सकता है, सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को दुरुस्त करना ज़रूरी है। गायनेकोलॉजी में ऐसा ही हुआ, नतीजा निकला रजिस्ट्रार क्वारंटाइन करने पड़े। बाद में आपने छाती चौड़ी करके ये कहा जी सब नेगेटिव आए। ये अच्छी बात है कि नेगेटिव आए, लेकिन अगर पॉजिटिव आते तो क्या होता? ये एक सवाल है, जिस सवाल के बारे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रशासन को सोचना होगा, इस पर विचार करना होगा। तो खबर इतनी ही कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ऑर्थो, ये समझ लीजिएगा वार्ड की बात नहीं कर रहा मैं, इमरजेंसी में ये चारों पेशेंट थे, इन्हें आज सिटी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। चारों पेशेंट पॉजिटिव आए हैं और इनको जिन लोगों ने वहां हैंडल किया था या जो इनके क्लोज कांटेक्ट में आए थे, 8 लोग, जिनमें एक रजिस्ट्रार, 6 पीजीज और एक इंटर्न है, उन सभी को क्वारंटाइन किया गया है। उनको करना तो उन्होंने किया है, मगर बीच में जो गूफअप हुआ है, उस गूफअप को लेकर जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्रशासन को बैठना होगा, इस पर मंथन करना होगा और सरकार को भी एक इंक्वायरी इनिशिएट करनी होगी कि आखिरकार बार बार ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये गूफअप्स क्यों होते हैं। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, क्या आपकी नॉलेज में है जो बाहर ट्रॉलीज लगी हुई होती हैं, क्या उन ट्रॉलीज को लगातार पेशेंट को शिफ्ट करने के बाद सैनिटाइज कितनी बार किया जाता है, कितनी बार डिसइंफेक्ट उनको किया जाता है? और सबसे बड़ी बात, वो सारी ट्रॉलीज आपकी जो है बाहर पड़ी रहती हैं, कितना इन्फेक्शन उन ट्रॉलीज के ऊपर रहता होगा? ये वो सारे सवाल हैं जिन पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ज़बरदस्त तरीके से विचार करना चाहिए, क्योंकि बड़े इनोवेटिव हैं और जिस इनोवेशन के साथ और जिस जहन के साथ उन्होंने आधे से ज़्यादा नहीं बल्कि सारे के सारे मेडिकल कॉलेज में जहां कहीं कोई थोड़ी सी जगह थी उस जगह को जो है पार्किंग में बदल दिया है, वहीं पर वो जो थोड़ी सी जगह ट्रॉलीज़ के लिए है, उन ट्रॉलीज़ को किसी ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहां कम से कम वो इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल, हर तरह के इन्फेक्शन से दूर रहें। या अगर आपको एज अ मेडिकल सुपरिटेंडेंट या अगर वहाँ के प्रशासन को ये लगता है कि ट्रॉलीज बाहर पड़ी रहें, बारिश गिर रही है, लोग आ रहे हैं, कोविड पॉजिटिव कोई पेशेंट आकर उस ट्रॉली के साथ हाथ लगा के चला जाता है, उसके बावजूद उस पर वायरस नहीं टिकेगा, बैक्टीरिया नहीं टिकेगा, तो वो हो सकता है वैसा कुछ होता हो। लेकिन मेडिकल साइंस में जितना थोड़ा बहुत डॉक्टर्स से बातचीत करके हमें मालूम पड़ा है, मेडिकल साइंस में इसका स्कोप बड़ा लिमिटेड है। हर चीज़ में फूक फूक के कदम रखने होंगे, क्योंकि ये कोविड का इन्फेक्शन है जो 1 से 1 में नहीं, 1 से 100 में फैलता है। तो इसलिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए। ये आप तक जानकारी पहुंचाऊं कि चारों लोगों को आइसोलेट कर लिया गया है। जितने इंटर्न से पीजी हैं और साथ में रजिस्ट्रार हैं, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो उस तरफ से तो एडमिनिस्ट्रेशन सारा काम कर लिया है, मगर जो गूफअप हुआ है वो आप तक मैंने पहुंचा दिया। उम्मीद है प्रशासन इस न्यूज़ रिपोर्ट की सुध लेगा और चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम इस सारी कहानी को ध्यान से अगर सुन रहे होंगे तो वो ज़रूर मालूम करने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कि आखिरकार बार बार करते क्यों हैं।